ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बात को सुन के अगर कोई निकलेगा, कुछ हैपन होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर लेगा। एक्चुअली अभी टीम आंसू बहुत खुश है, क्योंकि आंसू का कारण आज हमारा बड़ा भाई आचिफ एलेक्स इतना दिन का बाद तो रिप्लाई करने के लिए स्पोक पर्सन, एज ए गवर्नमेंट स्पोक पर्सन निकला है। तो प्रीवियस मेरा प्रेस ब्रीफिंग में भी हम कंडेम किया कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चल रहा था। लेकी में एक डेड बॉडी मिला, गोफुर में डेड बॉडी मिला, न्योकुमलापुंग में डेड बॉडी मिला। उस दिन नाहरलगन में एक हम लोग का क्योदा तमा जो मर्डर हो गया। बहुत सारे स्टेट में स्टेट में एक कुत्ता का जैसा आदमी मर रहा है, लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर वहाँ कुछ भी एक उसका रिएक्ट नहीं था, कुछ भी मीडिया में भी दिखाई नहीं दिया। और आज आंसू का जो हम लोग का 2 पॉइंट को लेके और 14 पॉइंट को लेके रिप्लाई किया, वो भी जो रिप्लाई दिया है पूरा गलत स्टेटमेंट को बोला है कि आज देखो जितना 14 पॉइंट को जो रिप्लाई किया वो बोला है कि 14 पॉइंट पूरा रिजोल्व है। तो हम जो जितना स्टूडेंट्स कम्युनिटी पब्लिक को सीधा सा बताना चाहता है, 14 पॉइंट का एक पॉइंट सिर्फ छोड़ के सब रिजोल्व नहीं है। सिर्फ जो ऑफलाइन के लिए हम लोग ऑफलाइन के लिए जो मांग किया था, जो ऑनलाइन क्लास को, वो सिर्फ रिजोल्व थे, बाकी सब रिजोल्व नहीं है। और जो इशू जो अगस्त का 11 अगस्त से शुरू होता है और 4 सितंबर को हम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का साथ डिस्कशन होता है, होने का बाद आज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो रिप्लाई मिला है वो 15 अक्टूबर का कागज़ है। और 15 अक्टूबर का बाद हम लोग को जब अल्टीमेटम जो 1 नवंबर को जो हम लोग 2 पॉइंट अल्टीमेटम दिया है, वो रिप्लाई कागज़ तभी हम लोग को पहुंचा है। और वो एक भी पॉइंट जो है, एक पॉइंट भी जो ऑफलाइन क्लास को छोड़ के एक पॉइंट भी वहाँ रिजॉल्व नहीं है। अभी आप बता दीजिए 400 ऐसे टीचर रेगुलर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और TGT PGT टीचर रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ रिक्वायरमेंट। अभी देखो इतना स्कूल्स में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट का स्कूल्स में प्रॉब्लम चल रहा है। टीचर ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन रिलीवर नहीं आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन बंद कॉल कर रहा है, ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन बोर्ड लेटर या एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रहा है। अभी यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से एक पॉइंट को छोड़ के एक भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सब जो है रिजॉल्व हो गया। तो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट को कंडेम करता है और ये स्टेटमेंट को हम लोग नहीं मानता है। जो गवर्नमेंट स्पोक पर्सन जो रिप्लाई दिया है बिल्कुल नहीं मानता है। और जो 2 पॉइंट जो अल्टीमेटम को लेके जो रिप्लाई किया कि एक है जो निहारिका राय, उसको ट्रांसफ़र के लिए हम लोग डिमांड किया है, तो वो कैसा गलत नहीं किया। आप बोला है कि वो कमिश्नर ऑफ एजुकेशन कुछ भी गलत काम नहीं किया, तो गलत होके तो यहाँ इतना पॉइंट एजुकेशन का सेक्टर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। आप सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को आप इतना जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज देख के रख चुका है निहारिका राय को, सेक्रेटरी एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन, डायरेक्टर जो समग्र शिक्षा, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स, कमिश्नर ट्राइबल अफेयर्स, और बहुत सारा डिपार्टमेंट उसको देख के रखा हुआ है। 6 डिपार्टमेंट देख के रखा हुआ है। वो कैसा एजुकेशन का काम को अच्छा से करेगा? इसके लिए तो जो एजुकेशन का प्रोग्राम पॉलिसी सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए आंसू चाहता है कि आप स्टेट से हटना है। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? एक ही IAS ऑफिसर को इतना पोस्ट, इतना डिपार्टमेंट इंचार्ज देना क्या इंटरेस्ट देते हैं? निहारिका राय में क्या है? हमारा स्टेट का जो इतना ऑफिसर, लर्नेड ऑफिसर, जो टैलेंटेड ऑफिसर जो सेक्रेटरीट अंदर में पढ़ा हुआ है, आप उसको क्यों इंचार्ज नहीं देता है? स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है उसको रखने का?
इतना आईएएस ऑफिसर है, अलग अलग डिपार्टमेंट इंचार्ज देना है, एक ही आईएएस ऑफिसर को 6 डिपार्टमेंट क्यों देख के रखा है? आप बताओ। आप आज उसको ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप आज उसको क्यों क्लियर कट बात नहीं किया? इसीलिए ये एक पॉइंट है, न्यायिक राय जाना है, अंशु का स्टैंड क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो एफआईआर, पोल्स एफआईआर जो अंशु का खिलाफ हुआ है, उसको पब्लिक समझना है, स्टूडेंट समझना है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोला है एफआईआर गलत हुआ है तो एफआईआर होगा, वो कोर्ट डिक्लेयर करेगा बोला है। अभी यहाँ हम लोग सीधा सा अंशु का स्टैंड क्लियर है कि ये हम लोग को एक प्लानिंग का साथ ये प्रेम किया गया है ये केस। अब जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग अंशु को इंटरेक्शन के लिए बुलाता है, इंटरेक्शन के लिए बुलाता है और हम लोग वह ये इम्पोर्टेंट पॉइंट का इशू को हम लोग वह एड्रेस करता है। बुलाने का बाद आप क्या, आपका जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज है उसको क्यों अपॉइंटमेंट लिस्ट को नहीं दिया? आप क्यों ये सिक्योरिटी को हम लोग को रुकाने दिया? आप बुलाता भी है, फिर उसका बाद सिक्योरिटी गार्ड को रुकाने देता है, फिर बाद में एफआईआर करता है। ये इसलिए अंशु का खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट साजिश रच रहा है। हम लोग का खिलाफ, हम लोग का स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो हम लोग का जो स्ट्रेंथ है, हम लोग का जो पावर है, स्टूडेंट्स यूनियन का जो पावर है उसको कम करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। ये किस तरह से आप प्लान? इसीलिए ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामंग फेलिक्स। और जो होम मिनिस्टर बोला है कि दुकान खोलना है, आदमी निकलना है, ऑफिस चलना है, कल आपका बात से अगर आदमी निकल के कुछ अगर हैपन होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा या अंशु का नहीं होगा। आप मिसलीड इश्यूज़ को मिसलीड कर रहे हैं, आप इश्यू को मिसलीड कर रहे हैं, बिल्कुल मिसलीड कर रहा है। कल यहाँ आदमी सड़क में निकलेगा, ऑफिस खोलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर होगा, हम लोग नहीं होगा अंशु। और कल आप किसका बात मानता है? होम मिनिस्टर का बात मानता है, अंशु का बात मानता है। कल आप देखिए, आप सड़क में उतरो, स्टूडेंट्स कम्युनिटी सड़क में उतरेगा, आप अपना ही भाई लोग को लगने देगा तो आप उतरो, और आपका फोर्स को, अपना बाइक को, अपना निशी कम्युनिटी का बाइक को अरेस्ट करवाएगा तो आप निकलो। स्टेट का होम मिनिस्टर आपको क्लियरली अंशु मैसेज दे रहा है, क्लियरली। और आज का अभी जो ये को लेके जो अभी आज जो हम लोग को मीटिंग को लेके जो डीसी हम लोग को कॉल किया था, हम लोग नहीं किया। उसमें हम लोग अपना जो हम लोग डीसी को नेगलेक्ट करके नहीं है, हम लोग का कुछ काम था, हम लोग नहीं किया। और आज जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल मिनिस्टर तबा तेदर, ऑनरेबल मिनिस्टर ये बामंग फेलिक्स, ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नतुंग, और हम लोग का जो अच्छी बिंगिया तोलुम का साथ जो सेक्रेटरीट में जो मीटिंग फिक्स किया है, उसको हम लोग क्लियरली बॉयकॉट किया है। अब लास्ट दिन में 3 महीना आप कहा था, 3 महीना आप कहा था, अब लास्ट आवर्स में हम लोग क्यों मीटिंग बुलाया है? आप नेस को क्यों यूज़ करता है? हमारा एपेक्स बॉडी को क्यों यूज़ करता है? हमारा एपेक्स बॉडी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आप है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप बुला के 3 मिनिस्टर अगर रिजॉल्व करता है तो हम लोग जाना था। इसीलिए हम लोग आज का मीटिंग को बॉयकॉट किया है। और हम लोग ये बॉयकॉट अभी भी ये है, क्लियर का ट्रांसफ़र ऑर्डर जाना है, ट्रांसफ़र ऑर्डर हम लोग को देना है, उसके बाद एफआईआर विड्रॉ होना है, 14 पॉइंट जो हम लोग को दिया है वो रिजॉल्व होना है, तभी अंशु कॉल ऑफ करेगा। लेकिन अभी हम लोग जो है पब्लिक को सीधा सा ये बता रहा है, कल बंद कॉल होगा, 12 आवर्स का होगा, 5 बजे से, सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होगा। सब पब्लिक कोऑपरेट करना है। ये हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का कोर्स के लिए अंशु काम कर रहा है, ये हम लोग का इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा है। आने वाला मेरा स्टूडेंट्स भाई बहन जो पढ़ाई कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहा है। आप लोग सब साथ देना है, सबको, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, बिजनेस कम्युनिटी, जितना भी यहाँ स्टेक होल्डर्स को हम अपील कर रहा है कि कल आप लोग अंशु को सॉलिडली सपोर्ट करना है। और कल जो एग्ज़ाम होगा, कुछ का ये सीबीएसई का कुछ एग्ज़ाम है, वो आयकर दिखाने से जाने मिलेगा। बाकी सब
जो है एम्बुलेंस, मिल्क वैन, फार्मासीज, जितना जी हॉस्पिटल जो है खुला रहेगा, बाकी सब बंद होगा। और ये लास्टली बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बात को सुन के अगर कोई निकलेगा, कुछ हैपन होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर लेगा। और अंशु का ये अपील है कि एंटी एलिमेंट्स, सोशल एलिमेंट्स जो कल कोई भी अलग ग्रुप बना के इधर उधर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने के लिए कोई कोशिश नहीं करना है, वो आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हम लोग का जितना एक्टिविस्ट है, लिस्ट है, हम लोग हर कॉलोनी में हम लोग इंचार्ज दिया गया है, हर एक सेक्टर में हम लोग का इंचार्ज है, हम लोग क्लियर कट एक्टिविस्ट का लिस्ट लिया हुआ है। तो लास्टली वही है, लॉन्ग लिव अंशु, लॉन्ग लिव निशी, लॉन्ग लिव नेस, लॉन्ग लिव अरुणाचल। थैंक यू वेरी मच।